नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आपको कभी अवसर मिले पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का, या आपसे कहे तुम्हें पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ रहा है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ के तू क्या सीखा है, या कोई कहे कि पॉलिटिकल साइंस आखिरकार है क्या, तो ऐसे कोई सवाल पूछ भी लेता है। तो आज हम उसी पर ही परिचर्चा करने वाले हैं। आखिरकार पॉलिटिकल साइंस है क्या। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस यदि हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। POLITICALSCIENCE, पॉलिटिकल साइंस। इसे या तो हिंदी में राजनीति विज्ञान कह लो या राजनीति शास्त्र कह लो, बात एक ही है। यदि देखो प्रश्न आ जाए किसे राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, या राजनीति विज्ञान क्या है, या राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हो, या राजनीति विज्ञान को आप परिभाषित कीजिए, या राजनीति विज्ञान की अवधारणा दीजिए, राजनीति विज्ञान से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, सबका मतलब एक ही है। तो देखना, ये हमारी ट्रेलर संख्या 1 होगी। हम 3 टाइप्स में ये ट्रेलर बांटेंगे। 3 टाइप्स होंगे हमारे ट्रेलर के। अगर आपसे कभी पॉलिटिकल साइंस की कोई परिभाषा पूछ ले, या पूछ ले गलती से भी पॉलिटिकल साइंस आखिरकार है क्या, तो आप आसानी से उसे पढ़ा दोगे। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। आखिरकार पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में बोलते हैं राजनीति विज्ञान। और ये राजनीति विज्ञान को सबसे पहले दोस्तों आप 3 भागों में विभाजित कर दो। राजनीति विज्ञान को 3 भागों में विभाजित कर दो, यानी कि राजनीति, राज प्लस नीति प्लस विज्ञान। देखो, राजनीति विज्ञान को 3 भागों में विभाजित कर दो, राज प्लस नीति प्लस विज्ञान। अब यहाँ पे राज का मतलब समझो। देखो, राज का मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति, PM, CM, MP, ये हमारे देश पर शासन ही तो करते हैं, यानी कि राज ही तो करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति, PM, CM, MP, ये हमारे देश पे शासन ही तो करते हैं। तो उनके शासन करने की व्यवस्था। अब यहाँ पे देखना, व्यवस्था का मतलब है नीति या ढंग। ओ यहाँ पे नीति आ रहा है, राजनीति। तो राज का मतलब हमने समझा, या राज का मतलब होता है शासन करने से। और नीति आ रहा है, नीति का मतलब है ढंग, उनकी व्यवस्था, यानी कि शासन करने का उनका ढंग क्या है। PM का, राष्ट्रपति का, CM का शासन करने का ढंग क्या है, राज करने का उनका ढंग क्या है। ठीक है दोस्तों, उनकी व्यवस्था किस प्रकार की है। तो नीति का मतलब किससे होता है, व्यवस्था से। अब यहाँ विज्ञान का मतलब समझिए। विज्ञान का मतलब होता है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप नॉलेज। अर्थात अगर आप पहली क्लास के बच्चे को 12वीं की पुस्तक दे दो, ले बच्चा पढ़, तो उसे दोस्तों नहीं समझ में आएगी जब तक वो पहली की पुस्तक ना पढ़कर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 12वीं में पहुंचेगा, तो जब भी वो 12वीं की समझ पाएगा। तो ऐसी हमारी पॉलिटिकल साइंस है। यदि आप कहो हमें न्यायपालिका समझनी है, तो दोस्तों पहले आपको संविधान के उपबंध समझने होंगे। तो कुछ इस प्रकार से ही हमारी पॉलिटिकल साइंस भी है कि अगर आपको आगे का समझना है तो उससे पहले पीछे का पढ़ना पड़ेगा। तो हमने राजनीति विज्ञान को दोस्तों 3 भागों में विभाजित करा था, राज प्लस नीति प्लस विज्ञान। यहाँ राज का मतलब है शासन करने से, और नीति का मतलब है यहाँ व्यवस्था से, और विज्ञान का मतलब मैंने आपको बताया क्रमबद्ध ज्ञान। अब यहाँ पे ही हमारी एक परिभाषा बन के आ जाती है। तो राज का मतलब शासन करना, यानी कि शासन करने की व्यवस्था के क्रमबद्ध ज्ञान को राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी यही परिभाषा बन गई है, समझ लो। देखो, राजनीति विज्ञान को मैंने 3 भागों में विभाजित करवाया। राज का मतलब शासन करना, नीति का मतलब व्यवस्था, विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान। अब यहाँ से जोड़ दो, ये आपको 2 शब्द जोड़ने हैं केवल। करने, शासन करने की, यानी कि करने की, नीति का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था के क्रमबद्ध ज्ञान को राजनीति विज्ञान कहते हैं। यानी कि शासन करने की व्यवस्था के क्रमबद्ध ज्ञान को राजनीति विज्ञान कहते हैं।